नमस्कार, मैं हूं दीपेश साहू और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल युवा सरकार में। आज हम देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे हॉट टॉपिक इजराइल और हमास की युद्ध पर बात करने वाले हैं। क्या है हमास? क्या हमास कोई एक देश है या कोई शहर है? जेरूसलम क्या है या यरूशलम? क्या मेन कारण है जिसकी वजह से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है? हमास को कौन कौन से देश सपोर्ट कर रहे हैं? इजराइल को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? भारत का इसमें क्या रुख है? भारत किसको सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? और इन दोनों की युद्ध में कौन जीतेगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि हमास क्या है। हमास कोई एक देश है, एक शहर है? नहीं, हमास एक संस्था है जिसका उद्देश्य है इजराइल को खत्म करना। इजराइल कहता है कि हमास एक आतंकी संगठन है जो देश और दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है, जिसका समर्थन अमेरिका करता है, भारत करता है। कुछ मुस्लिम देश कहते हैं कि नहीं, ये आतंकी संगठन नहीं है, यह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेरूसलम क्या है? जेरूसलम इजराइल की राजधानी है और यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, जो मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थान है। मक्का मदीना के बाद तीसरा कोई मुस्लिम समाज के लिए पवित्र स्थान है तो वह है अल अक्सा मॉस्क। अब जेरूसलम जो है वो 3 धर्मों का और पवित्र स्थान है। पहला क्रिश्चियन, ईसाई, ज्यूस, यहूदी और मुस्लिम समाज। ईसाई क्रिश्चियन के लिए क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो बचपन में यहाँ लाए गए थे, उन्होंने यहीं प्रचार किया, यहीं उन्हें सूली पर लटका दिया गया और यहीं उनका पुनर्जन्म हुआ। ज्यूस यहूदियों के लिए, यहूदियों का जो पहला टेम्पल है, टेम्पल माउंट, वो यहाँ पर बना था, अब वो नहीं है। अब वहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल है जिसकी ओर यहूदी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वो यह पवित्र स्थान मानते हैं और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। और जो कि मुस्लिम समुदाय है वो उनकी एक मस्जिद है जो मैं बता चुका हूँ, अल अक्सा मॉस्क, जो कि एक पवित्र मस्जिद है जिसे मुस्लिम समुदाय मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। और यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरूसलम में ही अपनी आखिरी सांस ली थी, यानी कि जब वो स्थान है जहां वो जन्नत की ओर गए थे। तो मुस्लिम समुदाय के लोग इसे बहुत मानते हैं, तो वो भी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। अब क्या मूल कारण है इस युद्ध का कि अचानक से हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए, जिसके कारण इजराइल का बहुत नुकसान हुआ। फिर दूसरे ही दिन इजराइल ने कहा कि यह हमारा हमास के साथ आखिरी युद्ध है, यानी कि इसके बाद हमास बिल्कुल से खत्म हो जाएगा, यह गाजा पट्टी को निस्तनाबूद कर देंगे। तो इसके मूल कारण को हम जानते हैं कि पहला कारण क्या रहा है। पहला कारण है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अल अक्सा मस्जिद में इबादत करते हैं, उनका कहना है, हमास का कहना है कि वहाँ इजराइल सैनिक के लोग आते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं और कुछ को गोली मार देते हैं। जबकि इजराइल का कहना है कि हमास के कुछ लोग इस मस्जिद में छुपे होते हैं, वो आतंकी संगठन यहाँ से चलाते हैं और रोड पर आकर पत्थरबाजी करते हैं। यहाँ पर दूसरा कारण यह है कि मुस्लिम समुदाय का जो सबसे बड़ा देश है वो है सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती होने वाली है। और फिलिस्तीन, हमास नहीं चाहता कि इजराइल और अमेरिका के समर्थन में सऊदी अरब चलाया जाए। तो यह सऊदी अरब को एक सीधा सा संदेश देना चाहते हैं कि आप या तो यह साइड रहें या उस साइड रहें, क्योंकि अगर सऊदी अरब इजराइल और अमेरिका से मिल जाएगा तो जो मुस्लिम देश हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमास नहीं चाहता कि सऊदी अरब इजराइल या अमेरिका से मिल जाए, उनसे दोस्ती कर ले। अब हम बात करेंगे कि हमास को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो हमास को सारे मुस्लिम देश मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कम्युनिस्ट देश जैसे कि चाइना, तुर्की, ईरान, कतर, ये हमास को सपोर्ट करते हैं। जबकि हमास को जो पूरी फंडिंग होती है वो कतर से होती है, क्योंकि हमास का जो लीडर है इस्माइल हनिया वो कतर में रहता है और वहीं से इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। इजराइल को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं? तो इजराइल को जो इस समय सबसे ताकतवर देश सपोर्ट कर रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि हम इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और कोई भी देश अगर इजराइल के ऊपर हाथ नजर उठाएगा तो ये बिल्कुल से उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अमेरिका के सारे उपकरण, सारी टेक्नोलॉजी हमास के लिए लगी हुई है। अमेरिका ने अपने कई संयंत्र, कई रॉकेट लॉन्चर पैड इजराइल को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल से आपके साथ हैं, आप हमास को बिल्कुल से खत्म कर। और जी का भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इजराइल से हमास को खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन जो बेकसूर मुस्लिम लोग हैं, जो बेकसूर फिलिस्तीन है, उन्हें कुछ ना हो। और तो इस तौर पर मोदी जी ने अपना एक पक्ष भी रख दिया है कि मुस्लिम जो बेकसूर लोग हैं वो ना मारे जाएं, और जो हमास है, जो आतंकी संगठन है, जो देश और
दुनिया में आतंक फैलाने का काम करता है उसको बर्बाद किया जाए, उसको निस्तनाबूद किया जाए। अब बात करें कि अगर इजराइल और हमास का युद्ध और लंबा चलता है तो कौन जीतेगा। तो इजराइल और हमास का युद्ध में जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जिस देश के पास है, सबसे ज्यादा हथियार, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो देश है वो है इजराइल। इजराइल को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई इनके खिलाफ कोई उंगली उठाए तो ये उसकी उंगली ही नहीं उसकी गर्दन काट देते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर वो किसी युद्ध में हारे तो वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहूदियों का जूस का एकमात्र पूरी दुनिया में देश है जो है इजराइल, जहां पर सारे यहूदी रहते हैं। इनकी यह मांग है कि इजराइल को यहूदियों का ही देश रहने दिया जाए, यहाँ पर और मुस्लिम समुदाय के लोग ना आए। इजराइल जो है वो अपने चारों ओर मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और यह अकेला ऐसा देश है वो इन सब देशों से लड़ता है और हमेशा जीता है। इजराइल देश एक ऐसा देश है जिसके हर नागरिक को 2 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ का हर नागरिक युद्ध के लिए तैयार रहता है, इसलिए अनेक युद्ध लड़ने के बावजूद भी इजराइल पूरी तरीके से तैयार रहता है युद्ध लड़ने के लिए। तो अगर इजराइल और हमास का युद्ध आगे भी चलता है तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि इजराइल ही इस युद्ध में जीतेगा, क्योंकि इजराइल के जो अन्य देश हैं, ताकतवर देश हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो या जापान। तो ये सारे देश जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ आप सभी ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।